कि इसकी शुरुआत करने के लिए कम से कम मुसलमान अपने को माइनॉरिटी स्टेटस से विड्रॉ करते हैं। ये अरे मौलाना अमा इतनी रिसर्च मुसलमानों पे कर ली होती इतनी रिसर्च मुसलमानों पे कर ली होती, अब मैं वहां पर होता तो मौलाना साहब से खड़ा होकर कहता कि भैया मक्के में सरदार जी को जाने भी दो यार। कि मौलाना साहब आप जितनों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, नॉर्थ ईस्ट, फलाना, गोरखा, शेड्यूल कास्ट, लिंगायत, जितना भी आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, मौलाना ये भी बता दो ये जन्नत जाएंगे या दोज़ख जाएंगे। ये तो जिंदगी 4 दिन की है मौलाना, जब वहां भाईचारा नहीं तो यहां साला काहे का भाईचारा। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो साहब एक मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की स्पीच अब तूल पकड़ रही है। मामला कुछ दिन पहले का है, एक चैनल हाउस है उसके 10 वर्ष पूरे हुए थे तो उन्होंने कॉन्क्लेव करवाया था इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर न्यू दिल्ली में। उसमें जो कंक्लूडिंग भाषण था, यानी जो सबसे मुख्य भाषण था, वो मौका मिला मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को, जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन भी हैं और बहुत सीनियर कैटेगरी के मौलानाओं की लिस्ट में इनको रखा जाता है, पायदान पे रखा जाता है। चर्चा में ये क्यों आया? चर्चा में ये इसलिए आया क्योंकि ये अपना मंसूबा उसमें बड़ी खुलकर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इस देश से जनसंघ को, आरएसएस को या बीजेपी को खत्म किया जा सकता है हिंदुओं को आपस में फाड़ कर कर। यानी कुल मिलाकर एक पॉलिटिकल गजवाए हिंद इन्होंने बिल्कुल ओपनली उसमें डिस्कस किया, उसके तरीके बताए। करीबन 40 मिनट की लंबी बकवास थी जो मैंने पूरी सुनी, पर मेरी थोड़ी उस प्लेटफॉर्म से पटती नहीं है तो मैं उसके कुछ अंश आपको नहीं दिखाना चाहता कि क्या फायदा कोई स्ट्राइक मारने पर या कॉपीराइट का क्लेम डाल के परेशान करने की कोशिश करें। मैंने अपने पिन कमेंट में उनका पूरा भाषण उसी लिंक को डाल दिया है। अब आप लोग चाहें तो उसमें चले जाएं मेरे पिन कमेंट में और अपने हिसाब से सुने और अपने हिसाब से उसमें अपना जवाब लिख दें, जो भी आप राय देना चाहते हैं, सहमत हो असहमत हो कोई भी, तो जरूर जाएं मेरे पिन कमेंट में आज और अपना वहां पर बात लिखें, अपना मत लिखें। क्या लिखें इसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है, बड़ा न्यूट्रल आदमी हूं। तो उसका मैं लब्बो लबाब आपको 8-9 मिनट में बताता हूं कि क्या क्या बात हुई। उन्होंने ये बोला कि साहब देखिए, एक देश में नरेटिव क्रिएट कर दिया गया है कि कुछ अक्सरियत है, कुछ अकलियत है, यानी कुछ मेजॉरिटी हैं, कुछ माइनॉरिटी हैं, और माइनॉरिटी के नाम पर कुछ लोगों को चिन्हित कर दिया गया है और मेजॉरिटी के नाम पर एक बहुत बड़ा समूह को एक मेजॉरिटी के दायरे में डाल दिया गया है, जिसके चलते माइनॉरिटी को यह लगता है कि हम बहुत कमजोर हैं और हम बहुत कम हैं। अच्छा, अगर मैं वहां पे होता तो खड़े होकर यह पूछता कि कमजोर लगने पर यह हाल है, अगर माशाल्लाह ताकतवर लगता तो क्या होता, यानी कमजोर लगने पर यह हाथ है। तो उसके बाद इन्होंने 3-4 चीजें जो मुख्य बोली, जहां मेरा हंस के हाथ से मोबाइल छूट गया, सिर्फ उसी को कवर करके चलूंगा, लेकिन फिर से आज जिम्मेदारी दे रहा है आपका भाई। पिन कमेंट में लिंक है, उसमें जाइए और अपने मन की बात मौलाना सज्जाद तक जरूर पहुंचाइए, समर्थन करिए, कुछ करिए, मेरा उसमें कोई कमेंट नहीं है, अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तो उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है कि एक मौलाना साहब थे, वो बकरा खरीद के लाए तो 4 लोगों ने उसको कुत्ता बोल दिया, तो उन्हें यकीन हो गया वो कुत्ता है और उन्होंने उस बकरे को अपने घर से भगा दिया। फिर उन्हीं 4 लोगों ने उसकी कुर्बानी करी और उसका बिरयानी बनाकर और कबाब बना के खाया। वो ये समझाना चाह रहे थे नैरेटिव क्या होता है। वैसे एक और बात है मौलाना नोमानी, अगर किसी गधे को बार बार इंसान बोलते रहो तो उस गधे को लोग इंसान भी मानना शुरू कर देते हैं, समझ रहे हो ना मौलाना नोमानी। फिर उन्होंने बांटने की बात शुरू करी। उन्होंने कहा कि इस देश में सिख हिंदू नहीं है, चलिए कोई बात नहीं,
क्रिश्चियन हिंदू नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, दलित हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है, उसके बाद लिंगायत हिंदू नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के लोग हिंदू नहीं हैं, और ये जितने भी मैं लोग बता रहा हूं आपको, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं हैं, जैन हिंदू नहीं हैं, वगैरह वगैरह, ये जितने भी मैं लोग बता रहा हूं आपको, अगर आप इन सबको टोटल करेंगे तो ये सारे लोग मिलकर अपना नाम नहीं लिया, समझ जाइए, उसमें मुसलमान का भी तड़का लगकर माशाल्लाह एक ऐसी हांडी, एक ऐसी डिश तैयार होगी जो वास्तव में ये मेजॉरिटी बन जाएगी, और बाकी जो इस टाइम जिनके हाथ में देश की कमान, सरकार, सत्ता पहुंच गई है, वो माइनॉरिटी में हो जाएंगे। तो अगर मैं वहां पर होता तो मैं खड़े होकर ये जरूर कहता कि आज इसी कॉन्क्लेव में मौलाना तुम ये ऐलान कर दो कि इसकी शुरुआत करने के लिए कम से कम मुसलमान अपने को माइनॉरिटी स्टेटस से विड्रॉ करते हैं अपने को माइनॉरिटी स्टेटस से विड्रॉ करते हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, आगे चलते हैं, और इन सब को माइनॉरिटी से विड्रॉ कर कर हम अपनी छत्रछाया में लाएंगे, और मिसाल के तौर पर हम मुसलमान अपने को माइनॉरिटी स्टेटस, लाभ, प्रिविलेज आदि से विड्रॉ कर रहे हैं। अब यहां पर एक बात निकलेगी मुंह से तो लोग कहेंगे तुम बदतमीजी कर रहे हो, मां का दूध पिया है तो ये पहले अनाउंस करते हैं। हाँ, गलती कर दी मौलाना साहब आपने। देखो, मैं तो भैया बड़ा ज्याला आदमी हूं और जाबाजों की कदर करता हूं, वो जिस तरह के भी जाबाज हों, चाहे सोच के हों, चाहे जुबान के हों, चाहे तलवार के हों, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। तो तुम पहले ये अनाउंस करते उस कॉन्क्लेव में और सब खड़े होकर ताली बजाते कि हम आज अपने को माइनॉरिटी से विड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा हुआ नहीं करा, वरना वो सारी भीड़ ऊपर चढ़ जाती है, फिर उसके बाद तबला बज जाता, तांता तैया हो जाता तुम्हारा। दूसरी ये बात उन्होंने बोली। तीसरी बात उन्होंने ये बोली कि हम लोगों को, मैंने 40 साल रिसर्च की है, 40 साल रिसर्च की है, और मैं सभी इन लोगों में जिनका नाम बता रहा हूं उनके यहां गया हूं, बैठा हूं, समझा है, और मुझे लगता है कि सबको एक मंच पर देश की भलाई के लिए, फौज की भलाई के लिए, इसकी भलाई के लिए, इकॉनमी की भलाई के लिए एक मंच पर आ जाना चाहिए। अरे मौलाना अमा इतनी रिसर्च मुसलमानों पे कर ली होती इतनी रिसर्च मुसलमानों पे कर ली होती और उनको सही तरीके से जीने का तरीका सिखा दिया होता, तो आज देखो मौलाना आपको कितना अच्छा रिजल्ट इस देश में मिल रहा होता, कितना जिम्मेदारी का रिजल्ट आपको इस देश में मिल रहा होता। मौलाना ने यह भी बोला कि किसी मोहल्ले में रह रहे हो तो अगल बगल के लोगों की फिक्र करते रहो। मौलाना, काश तुमको यह समझ में आ गया होता कि जिस देश में रह रहे हो उस देश की फिक्र करते रहो, तो आज सूरत हाल इस देश के कितने फर्क होते और कितने अलग होते। उसके बाद मौलाना ने एक किस्सा सुनाया कि वो किसी बहुत बड़े ज्ञानी सिख गुरुजी के यहाँ गया, और मौलाना साहब के जाने के बाद उन्होंने मौलाना साहब को एक तर्जुमा दिया जो गुरुमुखी पंजाबी में उन्हीं सिख गुरु ने किया था। अच्छी बात है। तो मौलाना साहब ने उनसे यह कहा कि मैं अभी अभी मक्का मदीना होके आया हूं। तो जैसे ही सिख गुरु को यह पता चला वो अभी अभी मक्का मदीना, ये पूरा पिन कमेंट में सुनना, एक बात भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, एक अल्फाज भी। तो मौलाना साहब ने कहा कि जब उनको पता चला मैं मक्का मदीने से आया हूं, वो नीचे बैठ गए। उन्होंने कहा मक्के मदीने से आए, उस पाक मुकद्दस जगह से आए इंसान के मैं बगल तक नहीं बैठ सकता। और उसके बाद एक बच्ची उनकी आके दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी पर चली जाती थी, खड़ी हो जाती, मैंने नौटंकी देखो, खड़ी हो जाती थी पर चली जाती थी। तो मैंने उनसे बोला कि आपकी बच्ची कुछ आपसे कहना चाह रही है, सुन लीजिए क्या कहना चाह रही है। तो वो जो सिख गुरु थे, धर्म गुरु, उन्होंने कहा कहना कुछ नहीं चाह रही है, उसको पता चल गया है कि आप मक्का मदीना से आए। तो उसकी मां ने उसको यह बताया है कि जाके बस उनको दूर से देखते रहो, उनको बस दूर से देखते रहो जो मक्का मदीना होके आए हैं, यही बच्ची तेरे लिए काफी है। अब मैं वहां पर होता तो मौलाना साहब से खड़ा होके कहता
कि भैया मक्के में सरदार जी को जाने भी दो यार। मक्के में सरदार जी जब इतना सम्मान कर रहे हैं तो भाई साहब वहां सऊदी अरेबिया की सरकार से लिखो कि सरदार जी हैं, वो मक्के मदीने का बेहद सम्मान करते हैं, उनकी बच्ची बहुत सम्मान करती है, तो इस परिवार को मक्के में जाने की इजाजत दे दी जाए। देखो देखो कितनी ईमानदारी की बात करता हूं, तब मजा आता है यार। मक्का मदीने में तुमने सरदार जी को रोक रखा है काफिर कह के यार, जहन्नमी कह के यार, हैं? और यार कैसी कैसी उनकी तारीफ कर रहे हो, सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हो। मौलाना साहब ये नहीं चलेगा, देखो यार ये गलत बात है। अब उसके बाद मौलाना साहब ने ये बताया कि हमें इन सब को, सिख हो गए, ईसाई हो गए, शेड्यूल कास्ट हो गए, दलित हो गए, लिंगायत हो गए, नॉर्थ ईस्ट के लोग हो गए, इन सब को साथ लेके चलना पड़ेगा। अब मैं मौलाना साहब से ये पूछता, अगर मैं होता खड़े होके, कि मौलाना साहब जिन जिनका आप नाम बता रहे हो, इस हॉल में तो यार 99% हैं, जन्नती लोग बैठे हैं, मोमिन बैठे हैं, भाई इन सबको भी इस हॉल में होना चाहिए था ना। तो अगली बार मौलाना साहब जब भी आप कोई ऐसा कॉन्क्लेव करें तो आप आबादी के हिसाब से सुनिश्चित कर लीजिएगा कि उस हॉल में कितने लोग होंगे। उदाहरण के तौर पर 16-17% वहां मुसलमान कर दीजिएगा, 2% वहां पर सिख कर दीजिएगा, 2.5%, 1-1.5% वहां क्रिश्चियन कर दीजिएगा, 40% वहां दलित कर दीजिएगा। इसी तरह से ओबीसी को भी गिन लीजिए कि वो भी हिंदू नहीं है, वो भी अकलियत में है, वो भी माइनॉरिटी में है, वो भी कर दीजिएगा। तब पता चलेगा कि आपकी नीयत कितनी अच्छी है। और ये भी मैं होता तो खड़े होके बोलता, जूते मुझे बहुत पड़ते, कि जितनी मौलाना आपने 40 साल में मेहनत की है, जो आप बता रहे हैं, रिसर्च की है, रिसर्च, तो भाई आपके इर्द गिर्द बुद्धिस्ट भी होने चाहिए, सिख भी होने चाहिए, दलित भी होने चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी होने चाहिए, बुद्धिस्ट भी होने चाहिए। जब आपका कुनबा चले, मान लो आपकी 8 गाड़ियां चलें, तो उनमें ये सब लोग होने चाहिए ना यार। मौलाना सिर्फ मियाओं के साथ घूमते रहते हो यार। सिर्फ मियां भाइयों के साथ घूमते रहते हो, ये गलत बात है ना। देखो कथनी और करनी में कितना फर्क है, ये मौलाना आपको नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद में होता तो बड़े जूते पड़ते, मुझे कपड़े वपड़े फाड़ देते भाई लोग मेरे। मैं एक सवाल मौलाना, मैं सोच रहा हूं मौलाना साहब का पॉडकास्ट कर लूं, ठीक है। तो एक सवाल मैं मौलाना साहब से जरूर पूछता कि मौलाना साहब आप जितनों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, नॉर्थ ईस्ट, फलाना, गोरखा, शेड्यूल कास्ट, लिंगायत, जितना भी आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, मौलाना ये भी बता दो ये जन्नत जाएंगे या दोज़ख जाएंगे। ये जन्नत जाएंगे या दोज़ख जाएंगे, मैं ये भी बता दो भाई। है यार, तुम्हारा उनके साथ भाईचारा हो ही नहीं सकता जब तक वो कलमा ना पढ़े और अपने ऊपर इस्लाम ना लाए। अमा ऐसे भाईचारे का क्या फायदा मेरे भाई मौलाना साहब, जो मरने के बाद अलग अलग हो जाएं। तुम 72 हूरों के साथ हो, तुम शहद की नदियों में हो, तुम दूध की नदियों में हो, हा जन्नत की खूबसूरती में हो, फरिश्तों के बीच में हो, और उधर से आवाज आ रही हो, हाय दैया, है राम, हाय दैया, हाय दैया, अरे जला दिया, अरे मार दिया, अरे फाड़ दिया, अरे तेजाब फेंक दिया, अरे पका दिया, हमारे बच्चों को पका दिया। अच्छा लगेगा मौलाना? नहीं लगेगा ना। तो अगली बार जब कॉन्क्लेव करो तो यह भी तय करके जरूर बताना कि जितनों को तुम जोड़ने की बात कर रहे हो वो जहन्नमी हैं या नहीं हैं, और अगर जहन्नमी है तो क्यों है। जब वहां, ये तो जिंदगी 4 दिन की है मौलाना, जब वहां भाईचारा नहीं तो यहां साला काहे का भाईचारा। पॉइंट है, देखो जिंदगी 4 दिन की है, क्या क्या लाया हूं यार, कितना इंटेलिजेंट आदमी हूं मैं। जब वहां भाईचारा नहीं तो साला यहां काहे का भाईचारा। अब आज चूतियां बनाने के लिए भाईचारा, गाली लगती थी, क्यूट सी तो लगा दी, चूतियां बनाने के लिए भाईचारा, तो यह तय कर लो, या ये साफ बोल दो कि पहले इनको जोड़ना है और मंसूबा यह है कि 100 साल बाद सबको मुसलमान बनाना है। या तो यह बता दो, या यह बता दो कि यह जहन्नमी है या नहीं है, या यह बता दो, या यह बता दो कि अल्लाह की जन्नत में, परमेश्वर की जन्नत में सबको अपने अपने हिसाब से चीजें मिलेंगी। हमारा जन्नत पर भभौती नहीं है, हमारी ऊपर की आसमानी ताकतों पर भभौती नहीं है। कुरान भी सही है, वो भी सही है, और जहां जहां लिखा है
कि कुरान को ना मानने वाला या हजूर को ना मानने वाला या कलमा ना पढ़ने वाला दोजख में जलाया जाएगा, कह दो वो लाइनें गलत है मौलाना, कह दो वो लाइनें गलत हैं। अगर तुमने मां का दूध पिया है तो कह दो, नहीं कह सकते। तुम बहरूपियापन कर रहे हो, तुम ड्रामा कर रहे हो, तुम नौटंकी कर रहे हो, तुम भाईचारे में इस एकता की बात, तुम मजबूरी में इस भाईचारे की और एकता की बात कर रहे हो। साला यहां 4 दिन में काहे का भाईचारा, जब ऊपर इन काफिरों को दोजख में जलना है। छोड़ो यार, अपनी दुकान अलग लगाओ, देखा जाएगा जो होगा। ऐसी क्या फट गई है कि अब इन काफिरों को अपने साथ जोड़ रहे हो यार और चूतिया बना रहे हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।